हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ OLX के रीजनल मैनेजर विशाल शर्मा से। उनसे जानेंगे कि सेल्स के स्किल जो होता है, मैनेजमेंट का जो स्किल होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी सबकी लाइफ में। आई डीपली बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थॉट कि सेल्स जो स्किल होता है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। चाहे आपको अपने बॉस को कन्विंस करना है कि भाई 2 दिन की डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, या एक बच्चे को, जो बच्चा रो रहा है उसको मनाना कि भाई चुप हो जाओ, सब चीज़ में सेल्स होती है। सो आई एम प्रिटी hopeful that this is going to be an extremely good conversation. I hope you enjoy this. So hello everyone. So today we have my bhaiya Vishal Sharma. He is a regional manager at OLX, and then we have Pradeep Chaudhary, and he is now a student in Triple IT Delhi, and also is incoming engineer at Qualcomm, and myself Pranjal Sharma. तो भैया सबसे पहली बात लाइक यू आर मैनेजर रीजनल मैनेजर एट OLX इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहली बात तो इस वीडियो को विच इज बेस्ड ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर क्यों देखे? Yeah, hi guys. So just to answer your question in a very precise manner, सेल्स और मार्केटिंग जो है ना वो आई फील आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर रोज यूज करते हो, ठीक है। इररिलेवेंट आप किस फील्ड से आते हो, आप सेल्स और मार्केटिंग को शुरू से फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न उसको कर रहे हो, ठीक है। सो सेल्स का मैं परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको देता हूँ तो वो ये होगा कि व्हेन अ किड इज बॉर्न एंड ही इज हंग्री, और व्हेन अ किड इज बॉर्न और उसको कोई भी चीज चाहिए, तो बाय हिज जेस्चर्स, या वो रोना हो या वो हंसना हो, उसके थ्रू वो कन्वे कर देता है कि मेरे को ये चीज चाहिए एंड ही गेट्स हिज जॉब डन। तो Right. हम सेल्स और मार्केटिंग बचपन से करते आ रहे हैं। वो अलग बात है कि वो बहुत ही सबकॉन्शियस मैनर में होता है तो हम लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ये चीज रियलाइज करो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे जाके एमबीए प्रेफर करते हैं, मतलब दैट्स द गो टू जॉब कि भाई बीटेक कर लिया उसके बाद कैट निकाल लेते हैं और एमबीए कर लेते हैं। तो सही। वो चीज तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। एट द सेम टाइम सेल्स और मार्केटिंग अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो तो भी उसके अलावा जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाता है, जो एक चार्म आपके अंदर लाता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका करता है, वो ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको हर स्टेज पे हेल्प करेगा। तो आई थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग इज as important as anything else in life. Also, I want to add on this particular thing कि प्रांजल शर्मा is currently in Amazon. तो इसके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था, इसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के दौरान इसको इस स्किल की इंपॉर्टेंस पता चली। तो प्रांजल शर्मा, तुम बताना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस? तो बिल्कुल आई डोंट बिल्कुल। एग्जैक्टली रिमेम्बर कौन सी कंपनी थी, शायद वो अमेजोन थी या GFG थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। तो उसमें लाइक इंटरव्यू आस्क्ड मी टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। राइट। तो आई टोल्ड हिम लाइक वी हैव दिस पब्लिकेशन, और अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करोगे माई लिंक विल बी टॉप 3 लिंक में हमारी पब्लिकेशन होगी। राइट। और अब सुनो मेरा प्रोजेक्ट क्या है। तो लाइक इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस आई सोल्ड हिम कि भाई कुछ तो अच्छा कर दिया है, अब हमारी बात सुनो भाई हमने किया क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब हम उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देते थे लोगों को, तो हम ये नहीं बताते थे कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये बताते थे कि हम इम्पैक्ट कितने लोगों को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन रोड सेफ्टी, तो हम सबसे पहले बताते थे कि एवरी ईयर अराउंड 9,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व दिस थिंग, instead of saying you know what we are designing a system and we're trying to do this and that thing, which I think like ये भी एक sales and marketing का idea कि grab the attention of the customers and then tell them कि तुम कर क्या रहे हो। so आपका इस पे क्या take है, like किस level की, like is it sales, is it marketing, or what do you think? नहीं, बिल्कुल, ये आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि सेल्स का ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लोगों को ये लगता है कि यू हैव टू सेल समथिंग, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू हैव टू सेल समथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन, और इवेंचुअली वो उसको यूज करेगा और आपके पास दोबारा आएगा। तो आपको सिर्फ बेचना नहीं है, आपको उसको रिपीट करके बेचना है कि वो नेक्स्ट टाइम खुद आके आपसे बोले कि आई वांट दैट प्रोडक्ट और आई वांट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स जहां पे कि आपने ये मुझे दिया था। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपको नीड जो है उसको तो बताना ही है, एट द सेम टाइम उस नीड को फुलफिल करके उसको दोबारा क्रिएट भी करवाना है। तो इसलिए परफेक्ट, परफेक्ट। जो ये पॉइंट है उससे मैं टोटली एग्री भी करता हूँ। so मतलब बेसिकली ये वाली बात आ गई कि आप कुछ भी हो,
लाइक फॉर एग्जांपल यूर इंजीनियर या आप एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देयर विल बी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप को लाइक यू आर सेलिंग योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग योरसेल्फ फॉर जॉब, यू आर सेलिंग फॉर योरसेल्फ इन अ रिलेशनशिप कि भाई यू आर सेलिंग कि भाई प्लीज हाँ भाई, एक्सेप्ट मी, लाइक आई लव आई यू. लव यू, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल. तो ये भी या एक तो तरह मतलब का लाइक आई थिंक फंडामेंटल दीज ये आर है. पार्ट ऑफ सेल्स ओनली, राइट? और हाँ, इन अ वेरी सबकॉन्शियस मैनर, बट दिस इज पार्ट ऑफ सेल्स. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो यू आर बेसिकली लाइक क्रिएटिंग दैट नीड इन दैट पर्सन्स माइंड कि हाँ भाई मेरे आने से आपकी टीम में ये बेनिफिशियल होगा, एंड एट द सेम टाइम मैं मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं जो मैं पोजेस करता हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक आई बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. तो आप उन क्वालिटीज के थ्रू अपने आप को बेसिकली सेल ही कर रहे हो. नाइस. मतलब हमारे भी काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, बिकॉज इन कॉलेज वी यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क इन कोडिंग, इन डेवलपमेंट, बट दे आर लाइक अनेबल टू पिच देयर आइडियाज, राइट? कि Right, उनके right. आइडियाज क्या हैं. यार आई एंड थिंक सेल्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल है दैट इज कम्युनिकेशन. सो Yeah. आपको बोलना आता है वो अलग चीज है, आप चार्मिंग हो वो अलग चीज है, लेकिन आप कितनी क्लियर वे में कन्विक्शन के थ्रू वो बात को सामने वाले तक प्रोसेस करवा पा रहे हो, दैट इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है उसका कि भाई आपके अंदर कम्युनिकेशन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. Yeah. ठीक है. तो इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि भैया जैसे हमने एक मूवी देखी है वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, और जॉर्डन बेलफोर्ड में जो जिसके ऊपर वो बेस्ड है, तो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा फैसिनेट की गई है, उस चीज के बारे में बताया गया कि सेल मी दिस पेन. तो ये जनरली एक सेल्स पिच मानी जाती है कि अगर कोई सिंपल सा पेन मुझे बेच के दिखाए तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एक अच्छा सेल्समैन है या नहीं. राइट, इंटरव्यूज में भी देखा जाता है कि सेल मी दिस पर्टिकुलर पेन. सो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के बारे में आपका क्या कहना है कि भाई छोटी सी चीज बेच के दिखाना, तो इससे कैसे जज कर सकते हैं कि भाई वो एक अच्छा सेल्समैन है या नहीं? लाइक एक नॉर्मली यार आप या ये बहुत ही मतलब आई थिंक बहुत ही मतलब ब्रैग्ड कॉन्सेप्ट है सेल मी दिस पेन वाला या गंजे को कॉम्बो बेचने वाला. बिकॉज आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली व्हाट हैपेंस इज दैट वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ इसलिए है कि हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर, कितना आपके अंदर ना वो वाला फैक्टर है कि यू कैन टेकल प्रेशर एंड यू कैन हैंडल प्रेशर, कि भाई स्पॉन्टेनियसली मेरे से कुछ पूछ लिया और मुझे कुछ करना है, ठीक है. अब इधर ये होगा कि यू विल कम टू द प्रेशर और बिल्कुल आप एकदम चुपचाप हो जाओगे, शांत हो जाओगे और साइड हो जाओगे. अदरवाइज आपके दिमाग में कुछ स्पार्क आएगा, यू विल से वन क्रिएटिव लाइन और आपका वहां पे कॉन्सेप्ट सेल आउट हो जाएगा. राइट. द मेन रीजन फॉर दिस इज कि सेल्स जो है ना वो वन टाइम जॉब नहीं है आपका, ठीक है. आई फील दिस कि ये बहुत ही वैसा वाला कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मूवीज में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड दिस इज कि सेल्स इज अ डे टू डे जॉब, एवरी डे जॉब, जहाँ पे कि आपको हर दूसरे दिन मोनोटोनसली वही काम करना है. तो आप एक बार वो सेल कर लोगे पेन, वो दोबारा सेल नहीं कर पाओगे आप, या एक बार आप गंजे को गंगा बेच दोगे फिर वो दोबारा नहीं हो पाएगा. और जबकि सेल्स में न्यू कस्टमर लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको आप कैसे रिटेन करते हो. क्योंकि अगर आपका रिटेंशन नहीं है तो इवेंचुअली तो आप न्यू कस्टमर्स ला ही नहीं पाओगे. मतलब न्यू कस्टमर्स के थ्रू आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है. बिजनेस जो सर्वाइव करता है, जो आपके प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनके थ्रू होती है. और उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने सामने वाले की नीड को समझो और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को बेचो. तो सेल्स में जो ये बहुत ही वैसा वाला कॉन्सेप्ट है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ. वो सिर्फ एक आपकी स्पॉन्टेनिटी और आपका एक वो देखने के लिए होता है कि हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग सेल्स इज मोर अबाउट हाउ गुड यू नो अबाउट योर प्रोडक्ट. क्योंकि फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है सेल्स में इंपॉर्टेंट होती है वो प्रोडक्ट नॉलेज होती है. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका लाइफ बॉय क्या करता है तो आप लाइफ बॉय बेच ही नहीं पाओगे. राइट. राइट. सेकेंड थिंग जो होती है वो आपके लिए ये होती है कि हाउ पैशनेट अबाउट यू आर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर जॉब. तो अगर आपको खुद लाइफ बॉय में विश्वास नहीं है या खुद आपको डिटॉल में विश्वास नहीं है, आप उस कन्विक्शन के थ्रू उसको बेच ही नहीं सकते हो. और थर्डली फिर आपको खुद को भी सेल्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न जॉब, जहाँ पे कि अगर यू आर नॉट गुड इनफ तो डाउन द लाइन 3 months 6 months 9 months 1 year में you will realize or the company will realize कि this is not the job for you. तो you would have almost lost 1 year of yours or 2 years of yours. because कई बार ना लोग सिर्फ उसमें कर लेते हैं कि यार पीयर प्रेशर में कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, या फॉर द हेक ऑफ इट कि यार कहीं जॉब नहीं मिल रही है, सेल्स में मिल रही है, चलो सेल्स में कर लेते हैं.
हाँ, But तो with sales, there is a follow-up question about like college gap and industry gap. Pranjal, you want to ask that? So, like what is being taught about MBA in colleges and what the industry is demanding, इन दोनों में like क्या कोई gap है या ये चीजें synchronously चल रही हैं? यार मैं इसका ना बहुत ही क्लियर कट आंसर देता हूँ। जो हमारे टीयर 1 कॉलेजेस होते हैं ना, व्हाट दे आर बीइंग टॉट इज बेसिकली मार्केटिंग, ठीक है। टीयर 2 कॉलेजेस में भी मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन फ्रॉम डे 1 यू आर मेड टू रियलाइज कि तुम्हारा जॉब सेल्स की मिलने वाली। दिस इज हाउ दीज गाइज आर टॉट, ठीक है। नाउ आई डोंट थिंक कि सेल्स वाली जो जॉब है उसका कोई भी कोरिलेशन होता है आपके जो मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है उसके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस तरह से आपके साथ, जैसे मैं अपने कॉलेजेस में था, वो हमें इतने प्रेजेंटेशंस करवाते थे, इतना कुछ हम प्रैक्टिकली कर लेते थे कि इवेंचुअली व्हेन यू लैंड अप इन द फील्ड यू नो कि इन अ वेरी सबकॉन्शियस मैनर यू हैव बीन ट्रेन्ड टू डू सेल्स। तो आपका जो वो स्टेज फियर होता है, आपका जो फियर होता है कि टू लाइक एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट टू अ क्लाइंट, वो दूर हो जाता है। तो MBA इज मोर अबाउट, if you are not from tier 1 college, is more about bringing out the gem out of you in the sense कि आपको वो इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं, इतना स्टेज फियर आपके अंदर से हटा देते हैं कि देन व्हेन यू लैंड अप इन एक्चुअल वर्ल्ड यू आर रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर। So, So, you like mean to say that कि जो tier 1 colleges है वहाँ पे more the focus is more on the theoretical concepts like building the The theoretical tier 1 knowledge? colleges, the like concept is more about creativity, yeah. The concept is more about basic marketing things which you are taught ना। तो वो एक जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे एक्सपीरियंस वाली चीज आ जाती है ना, वो शायद से आपको टीयर 2 कॉलेजेस में नहीं मिलता है। Right. like I think internships के लिए जब opportunities आती होंगी, they are more in tier 1 Exactly. colleges in comparison Exactly. to other colleges. The question is that like what is being taught, like syllabus in college, and what is the exact like industry is demanding. What is like, is there any difference between them, or is it synchronous, or it depends upon the student how he takes it? Yeah, if I talk about with respect to overall education system, then I think what we are being taught and what we actually do in life is entirely different. I don't think we are taught about entrepreneurship. I don't think we are taught about digital marketing. I don't think we are taught about like the basic skills of investing, or I don't think we are taught about how to actually create like products or how to create businesses. So that is one thing which we are missing from day 1. Right. Now the basic focus of our education system is on numbers and numbers, and उसमें ये होता है कि आपकी जो क्रिएटिव एंगल होती है ना, वो मेरे ख्याल से फेड आउट हो जाता है, या वो उस तरह से शाइन आउट नहीं कर पाता जिस तरह से एक और बच्चे का कर सकता था। तो उसमें बहुत ही बेसिक चीज ये है कि आई थिंक स्कूल में भी मतलब अच्छा बच्चा वो होता है जिसके नंबर्स आ रहे होते हैं। तो यू आर नॉट जज्ड ऑन हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग और हाउ टू बी अ civilized human being, like to do for the society kind of a thing. You are just कि भाई मैथ्स में 90 ले आना या साइंस में 90 ले आना, अदरवाइज तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। दैट कॉन्सेप्ट जो है ना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है सब बच्चों के ऊपर। हाँ, तो भैया और उसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाइक अभी इस चीज को बदलने के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, राइट। ये चीज चेंज भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती कि मतलब जिस तरीके का इन्वायरमेंट बना हुआ है, जिस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो इन्हीं चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज को इनकलकेट करना, लाइक इम्बाइब करना अपनी सोसाइटी के अंदर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। पूरी चीजें रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेंगी। तो मेरा तो ये मानना है इस चीज के बारे में। नहीं, आई टोटली एग्री कि मतलब ये सब जो है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू स्टार्ट। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े से चेंजेस भी अगर लाओगे तो वो चीजें बहुत बहुत चेंज हो जाएगी। तो मेरा बहुत ही स्ट्रांग मानना है कि इफ यू वांट टू बी अ कंट्री लाइक यूएस और चाइना, योर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना आपका, वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके लिए ना आपको बच्चों को 6 क्लास से ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपको वो स्किल्स जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेंगी, जिनके अंदर होंगी, और नहीं होगी तो वो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल
मतलब इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बट दी स्मॉल चेंजेस आपको इवेंचुअली डाउन द लाइन काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ये ना परफेक्ट एग्जांपल इस तरह से कि आपको ओलंपिक्स की तैयारी करनी है। नाउ 2020 ओलंपिक्स चल रहा है, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 2044 ओलंपिक्स। तो 24 साल हैं आपके पास अभी से। तो आपको पता है कि अभी से जो हमारे क्रीम बच्चे हैं, अगर उन पे हम मेहनत करेंगे तो 2040 ओलंपिक्स या 2044 ओलंपिक्स जो हमारा होगा उसमें हम चेंजेस कर पाएंगे और हमारी मेडल टैली अलग होगी जो आज से होगी। तो वैसे ही एजुकेशन सिस्टम के साथ है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है आपको। whatever we are focusing on right now is not bad, क्योंकि we are producing some brilliant cream out there in the market, but चीजें अगर आप थोड़ी सी चेंज करके देखो कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज स्कूल में ही करो। So like what I feel is like it will be very difficult to change the structure that is existing now, but what should happen is कि इसके बारे में सही तरीके से बात करनी चाहिए, बात सही तरीके से रखनी चाहिए, so that एक एटलीस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो चेंज का, राइट? मतलब if there is like a lot of difference or a lot of change we want to create, at least we should start talking about it कि क्या क्या चीज़ें हैं. For example, now we are discussing about education system में we feel there is a lot of scope for improvement, right? But इसके एक लेवल डेप्थ में like I would like to go and I would like to ask कि क्या क्या ऐसे changes हैं, like for example what would be an ideal education system for you? यार मेरे को ऐसा लगता है कि आइडियल एजुकेशन सिस्टम वो होगा जो आपको फोकस करवाएगा ऑन हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग विद अ वैल्यू सिस्टम, जहाँ पे कि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सको। और नॉट नेसेसरीली मेरे गुड का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा कर सको कि भाई आपको शाम को किसी के साथ हाथ मिलाना है या उसको नमस्ते बोलना है। मेरे गुड का मतलब ये है कि अगर आप कोई अपना स्टार्टअप भी कर रहे हो तो आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। आप अपना स्टार्टअप उस तरह से कर सकते हो जहाँ पे कि आप सोसाइटी में कुछ चेंज ला रहे हो, या सोसाइटी में आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आपको देख के 5 जने और स्टार्टअप कल्चर की तरफ जाएंगे। तो दैट वेज इफ वी कैन बी एन लाइक इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री जो फ्यूचर में जाके हम कर पाए, वो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। मतलब वी कैन बी द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। So Pradeep, like you have done BTech, MTech, is there anything like you would want in your ideal education system so that you feel कि if these things were there in the education system, things would have been easier for me? हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने भाई इंडियन एजुकेशन को पीएचडी छोड़ के मैंने सारे कोर्सेज कर लिए हैं अभी तक। तो आई बीन थ्रू कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गुजरा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि 11th-12th में स्कूल से मुझे कुछ नहीं मिला। लाइक स्कूल से मैंने उतना नहीं सीखा जितना मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखा। लाइक हमको बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी कुछ भी सीखने के लिए, किसी चीज को क्या, क्योंकि इतना उतना उतना लेवल नहीं होता स्कूल का कि वो इतने लेवल का जो आईआईटी का जो एग्जाम है उसको क्रैक करवाने में हमारी हेल्प कर सके। एक सिमिलरली बीटेक टाइम पे मुझे अलग से रिसोर्सेज ढूंढने पड़े गेट के लिए पढ़ने के लिए। जो गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसके लिए मुझे अलग से रिसोर्सेज पढ़ने पड़े। बुक्स सेम थी, एक टीचर मुझे अलग ढूंढने पड़े। तो वो उस तरह के जो टीचर्स हैं, उस तरह का जो इन्वायरमेंट है, वो सफाइस नहीं करता। लाइक वो सफिशिएंट नहीं है कंपटीशन को टैकल करने के लिए। तो देयर इज ऑल्सो रीजन कि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो लेवल ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। और वो लेवल को टैकल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। जैसे अभी मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली कॉलेज में हूँ, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सफिशिएंट है टैकल करने के लिए किसी भी कंपटीशन को। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है, इस कॉलेज में पढ़ता है, तो उसको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिल रही है उसको। सब कुछ एक इकोसिस्टम बना हुआ है यहीं पे। तो दिक्कत जब आती है जब इकोसिस्टम नहीं है आपके कॉलेज के अंदर, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज बेसिकली ड्यू टू पॉपुलेशन इशू। ये बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि पॉपुलेशन की वजह से ये इशू हुआ है। So like one thing you say about Triple IT Delhi is like ecosystem is good there. So what do you mean by ecosystem in specific? इकोसिस्टम की मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है वही इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। इंडस्ट्री से मैपिंग है, हमारी इंडस्ट्री से लिंकिंग होती है, प्रोजेक्ट्स भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। लाइक रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि एम्स में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होगा वो फ्यूचर में, दिसंबर में उसका लॉन्चिंग है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, इस तरह की रिसर्च ग्रोथ, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट है। ये वही है कि किसी कॉलेज की रूल्स एंड रेगुलेशन जब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। टीचर्स, हमारे सारे टीचर्स पीएचडी हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, बाहर जाके उन्होंने पीएचडी करी है, फिर वो टैलेंट को बेसिकली रिटेन करके रखा है। तो ये एक रीजन है। So
तो लाइक इस अ कॉलेज गुड से। पॉइंट विच आई कैन गेट इज कि जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है या जो भी स्कूल्स या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, अगर वो ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, रियलिटी राइट ओरिएंटेड है, सो राइट दैट इज वन थिंग, लाइक इफ इट कैन बी एडेड इट विल like benefit a lot. राइट। That's a good thing. Yeah. बिल्कुल So बिल्कुल। yeah. So the topic basically I want to raise is investment. So like we have already talked about a lot of things about sales. I think my users or my subscribers have learned a lot about sales and have gained more valuable insights from your experience. So I just now want to talk about the investment strategies because we have been started earning nowadays. क्योंकि एक 23 साल का लड़का जो अभी अभी जिसने स्टार्ट किया है पैसे कमाना, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट को देखे। बिकॉज 23 साल के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब वो कमाना स्टार्ट कर रहा है, उसको लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी थोड़े खर्चे हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा अपने एक ऊपर खर्चे कर मैंने ले। हाँ मैंने ना बताइए। इसके ऊपर एक चीज देखा हुआ है जो मैं मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है शायद से, तो मैं बता देता हूँ कि आई थिंक इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था ना पहले वो था कि 1950 से लेके 1970-80 तक जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल। ठीक है, तो वहीं पे जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो अपना एग्रीकल्चर वगैरह से अपने सर्वाइवल मोड पे रहते थे। देन फ्रॉम द टाइम 80s शुरू हुआ, 80s से लेके 2010 या 90s से 2010-20 तक, वो जो टाइम है वो टाइम था अबाउट सिक्योरिटी। तो हमारे पेरेंट्स वगैरह ने गवर्नमेंट जॉब पे फोकस किया क्योंकि उनका यही था भाई कि अभी जिस तरह की हमने अपब्रिंगिंग देखी है उसके हिसाब से सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसके बाद जो होगा देखा जाए। नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उनका मानना ये है कि भाई हमारे पापा ने हमें ऑलरेडी सिक्योर कर दी, ठीक है, तो नाउ व्हाट वी ट्राई टू एम इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3S जो है सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें हमारा अभी तक जीवन कट गया है। अब आज की डेट में जो बच्चे हैं दैट गाइस, मतलब जो हमारी वाली जनरेशन है वो बिलीव करती है कि भाई स्पेंड करना है हमें, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई दीज स्टार्टअप्स जो आजकल है ना, जोमैटोज ऑफ द वर्ल्ड एंड जो आपके ये मिंत्रा हो गया, ये सब अमेज़न हो गया, ये सब इसलिए वो प्रॉस्पर कर पा रही है क्योंकि हमारे पास वो स्टैंडर्ड है स्पेंड करने का। लाइक वी डोंट हेजिटेट टू स्पेंड। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ आइडियल पर्सपेक्टिव, जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। इन्वेस्टमेंट का जो पूरा गेम है ना वो शुरू होता है कि आप कितनी जल्दी शुरू करते हो। तो वो कंपाउंडिंग वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वो बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट में लगता है। तो आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कितनी जल्दी इन्वेस्ट करते हो और कितनी कंसिस्टेंटली करते हो वो मैटर करता है। राइट। तो इफ यू आर अ 2020, मैं तो इनफैक्ट ये बोलूंगा 2021 वाला भी, अगर किसी को पॉकेट मनी भी मिलती है, देयर इज नो हार्म इन्वेस्टिंग 100 रुपीज और 200 रुपीज इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू फील कंफर्टेबल। तो वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द पर्सन अर्न लेट्स से 1 लाख रुपीस, राइट, 1 लाख रुपए कमा रहा है एक महीने में, तो कितना पोर्शन वो एलोकेट करके रखे इन्वेस्टिंग के लिए। लाइक एक आइडिया होना चाहिए ना कि भाई क्या पता कि इन्वेस्टिंग की जो लाइक इस तरह का कुछ एक आप प्रपोर्शन बताइए कि कितना परसेंट आपको इन्वेस्ट तो करना ही करना इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होगा कि फर्स्ट थिंग तो अगर आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। एक तो अपना टर्म लाइफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विच इज अ इमरजेंसी फंड फॉर यू। सेकेंडली जो आपको करना चाहिए वो करना चाहिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस। आज कोविड टाइम्स है भाई, सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये। थर्डली अगर किसी को करना चाहिए तो वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर योर फ्यूचर। तो अगर आप जैसे 1 लाख रुपीज कर रहे हो तो फॉर 1 लाख रुपीज 30% जो आपका इनकम हुआ, तो मतलब ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज आपका जो हुआ वो आपकी सेविंग्स में जाना चाहिए। उसमें भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जो आपका 30,000 है उसका 20,000 रुपीज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कर सकते हो और 10,000 रुपीज आप जो है अपना शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड जो आपका जो भी कभी चाहिए होगा उसके लिए कर सकते हो। तो जैसे एक चीज और कि मतलब हम इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हैं, मतलब एक रीजन होना चाहिए ना कि मैं इन्वेस्टिंग, या तो मुझे घर लेना है 20 साल बाद, या मुझे कुछ बड़ी कार खरीदनी है, या मेरे को मतलब एक रीजन होना चाहिए कि मतलब क्या रीजन होता है लोगों का जनरली इन्वेस्ट करने का। यार बिकॉज घर तो आपने ले लिया। इफ यू लुक एट इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, तो आपको जो भी चीज के लिए इन्वेस्ट करना है ना वो एक गोल आपके पास होना ही चाहिए। सो उसमें भी फिर आप फंड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने बोल दिया मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि भाई मैंने अभी मेरी जॉब लगी है एंड नाउ बाय 2024 मुझे कार लेनी है। ओके। तो अब उसका 20% मैं लोन ले लूंगा और 10% रुपीज में, और 10 क्या कहते हैं 20% में डाउन पेमेंट कर दूंगा और 30% में लोन ले लूंगा।
सो वेरी इजी टू कंसेप्चुलाइज कि यार 50% मेरे को अब इसका पैसा करना है, तो आप 6 लाख की कार ले रहे हो, 3 लाख रुपए आपको करना है, तो फिर आप उस तरह से अपना फंड क्रिएट कर सकते हो कि नेक्स्ट 3 इयर्स में मेरा इतना पैसा जाने से मेरी कार का जो 50% है वो चला जाएगा। तो इससे होता ये है कि लाइक हैबिट जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज है, एंड वंस यू फॉर्म अ हैबिट टू इन्वेस्ट, आप पहले इन्वेस्ट करोगे और फिर उसके बाद स्पेंड करोगे। तो यूजुअली हमारी जनरेशन क्या करती है, दे स्पेंड फर्स्ट एंड देन दे सेव। अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट ये भी फॉलो कर सकते हैं कि वी इन्वेस्ट फर्स्ट एंड देन वी स्पेंड। उससे अच्छी चीज ये हो जाती है कि मतलब आप बहुत छोटे छोटे से चेंजेस से ना अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में काफी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। राइट, बट तो जैसे फॉर ये काफी एग्जांपल हाँ जैसे फॉर एग्जांपल या 5 यू साल सेड का आपने गोल रखा और 5 साल के हाँ बाद, बिकॉज आपने अब जैसे भी बताया कंपाउंडिंग क्या होता है कि हर साल उसी रेट से बढ़ता है अगर टाइम बढ़ जाता है तो 5 साल के बाद राइट, आप जब लिक्विडिफाई करके करने की सोचोगे तो आपके दिमाग में ये भी तो ग्रीड आएगी कि मैं इसको लिक्विडिफाई क्यों कर रहा हूँ 6 साल और, क्योंकि कंपाउंडिंग उसी तरह से रिटर्न देने पड़ेगा। तो उस समय लिक्विडिफाई जो करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यार अभी मैं लिक्विडिफाई क्यों कर रहा हूँ इसको, कि अब 6 साल कर लिए तो 10 साल और, या फिर ये उसमें ना ग्रीड बहुत ही रहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कहीं और से फंड्स क्रिएट कर लिए हैं अपने लिए, तो आई थिंक आप उस फंड को फिर लिक्विडिफाई नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने कहीं और से फंड्स नहीं किए, सो देयर आर लाइक फॉर अ सैलरीड पर्सन देयर आर ओनली 2 वेज टू गेट मनी, ईदर बाय सेविंग्स और बाय लोन। राइट, अगर आपने डाइवर्सिफाई करके अपने और जैसे बिजनेसेस वगैरह या अपना कोई शॉर्ट टर्म निकाल लिया है कॉन्सेप्ट कि मैं किसी और चीज से पैसा कमा लूंगा, तो अदरवाइज चीजें बदल जाती हैं। और एल्स थ्रू सेविंग्स और बाय लोन आप करोगे, एंड आई थिंक इट इज बेटर टू लिव डेप्ट फ्री रादर देन अपना आप फंड्स अपने पास रखो और फिर लोन लेते रहो। तो उससे राइट, अच्छा है कि आप डेप्ट फ्री जल्दी हो जाए। ग्रेट ग्रेट। या क्वेश्चन प्रांजल तुम पूछ रहे थे कुछ? या श्योर। तो भैया लाइक would you like to tell us about investing mistakes that you made earlier? यार मैंने इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स बहुत की हैं, ठीक है। तो ये ना बहुत ही वैसा टाइप की चीज़ हो जाती है जो हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं और हमने किया नहीं होता है। जैसे आई स्टार्टेड वेरी लेट, तो वो एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा जेन्युइनली मतलब मेरे को लगता है कि आई रिग्रेट कि मैंने बहुत लेट इन्वेस्टिंग शुरू किया था। सेकेंडली, आप बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो इनिशियली, तो वो जो क्योंकि सिंस आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैकग्राउंड, मेरे फादर गवर्नमेंट में थे, तो मेरा भी जो इनिशियल था ना वो गवर्नमेंट की तरफ ही था। तो मैंने इनिशियली अपने 2-3 साल ना सिर्फ एक पीपीएफ वाले कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किया है। अदरवाइज आई कुड हैव डन मच बेटर इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और स्टॉक्स। तो उस तरह से थोड़ा सा पोर्टफोलियो और बेटर हो सकता था। और फिर थर्ड मैंने ये भी किया है जो ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एक टाइम पे, फिर लॉसेस लिए हैं। तो विद टाइम आप सीख जाते हो कि जो कॉन्सेप्ट है एसआईपी का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाला, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दैट वेज आप बहुत ही स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे करके अपना चल रहे हो और यू कैन डू वंडर्स। So like लेट से आपका क्या मतलब है, कितना लेट, और अर्ली क्या होना चाहिए था? What would have been यार correct time to अर्ली आई start? बिलीव इफ यू आर द डे यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, तो आपको डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ यू कैन स्टार्ट इन योर कॉलेज तो मच मच बेटर। इन वर्ड्स ऑफ द ग्रेट वॉरेन बफे जो बोलते हैं कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 एंड आई वाज टू लेट बाय देन। सो इफ you started at 11 and you're late, so you can realize I started at 27. ओके, यू मीन टू से कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तभी उसका एसआईपी अकाउंट खोल दो कि Why not? तभी वो If you होगा can कि do आई एम that लेट बाय today, 1 डे ओनली। हाँ,